हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो दीपक भारद्वाज है। ये मैं 30 साल का हो चुका हूँ। मैंने आज तक हमेशा सिर्फ टेक का इस्तेमाल किया था। कभी मैंने फ़ोन ले लिया, कभी मैंने प्लानिंग करने के लिए एवरनोट का इस्तेमाल किया, कभी नोशन का इस्तेमाल किया। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं प्लानिंग करने के लिए। फिर मुझे लगा यार, हम दिन भर ऑफिस के अंदर भी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, घर पर भी आजकल फ़ोन्स के अंदर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर करें क्या। कहने के जब रात को सोते थे तो जो दिमाग में शांति होनी चाहिए थी वो नहीं होती थी, और जो कान के अंदर कहीं ना कहीं टिंटिंग सी वॉइस आती रहती थी, क्योंकि इतना हमने स्क्रीन का इस्तेमाल कर लिया। अब उससे हुआ ये ज़िंदगी के अंदर कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हो गई। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने फिर परचेज़ करी ये एक सिंपल सी डायरी, जो कि आप अमेज़ोन से या किसी भी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ये अराउंड 175 रुपये के अंदर मुझे 10 डायरीज़ मिली हैं, इस तरह की छोटी डायरीज। मतलब एक डायरी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर के 20 रुपये के बीच में आपको पड़ने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने फिर प्लानिंग करना स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी का। अब ज़िंदगी की जब प्लानिंग हम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको समझा सकता हूँ कि मैंने कैसे प्लान किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो हम अपने या भगवान का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपके भगवान हैं, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है गणेश जी हैं, तो इनका नाम लिखते हैं। उसके बाद में क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी होती हैं, उनको हम लिखते हैं। जैसे कि मेरे क्या बोलते फैमिली वाले हैं, है ना, तो उनसे अच्छे से बैठ के बात करना कम से कम आधे घंटे एक साथ, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई है कि रात को जब भी हम सोने जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है नियम में, हमने क्या एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर हम अपने मोबाइल्स को रख देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो बॉक्सेस हैं उनके जो चाबियां हैं, ठीक है, चाबी या फिर लॉक है, वो हम दूसरे किसी को दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉक्स है तो उसकी चाबी जो होगी वो मेरी वाइफ के पास में रहेगी, तो वो कहीं भी उसको छुपा के रख सकती है। हालांकि एक्सट्रीम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या ये सब, तो उसके लिए करना पड़ा कुछ समय के लिए। और ऑब्वियसली ये चीज़ है कुछ समय के लिए है, उसके बाद में जब हैबिट पड़ जाएगी अच्छे से तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप डेली बेसिस पे करते हैं या करना चाहते हैं, उनको आप लिखेंगे अपने पहले पेज के ऊपर। इस तरह से डायरी का पहला पेज जो होता है वहाँ पे आप उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि आपको अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका मन है कुछ करने का, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है। आपको दिख रहा होगा फ्यूचर वर्क लिखा हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर वर्क्स में जो भी आपका मन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बैंक अकाउंट है किसी बैंक का, वो मुझे क्लोज़ करना है बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं उसके लिए जा नहीं पा रहे, तो मैंने लिख दिया कि वो अब बाद में ही करेंगे कभी। ऐसे मुझे एक मेरे दोस्त से कुछ पैसे लेने हैं, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मेरा जो मकान है उसके अंदर CCTV लगवाने हैं दूसरे मकान में, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी आपके फ्यूचर वर्क्स हैं वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद में हम आते हैं एक ऐसी चीज़ पे जो कि इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उसकी हेल्थ, ठीक है। इंसान को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है आज के वक्त में कि जैसे उसको भूख लगती है तो कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब कि क्विक फूड, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है क्विक फूड, कुछ ऐसे क्विक फूड है, फॉर एग्जांपल पीनट चाट है, ठीक है, सत्तू है, राबड़ी है, ये दिख रहा है। तो इस तरह से क्विक फूड्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। कि जैसे ही कुछ भूख लगी मुझे या वाइफ को या फैमिली में किसी को, तो तुरंत उठे, जो उस टाइम पे अवेलेबल है सामान, तुरंत 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। मैंने बनाई या वाइफ ने बनाई, जो उसने बनाई वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पेज नंबर 3 पे ये मैंने लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 पे है कि भैया सुबह उठ के कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन से प्राणायाम करना है, ठीक है। नाइट रूटीन जो होता है, जैसे सब फॉर एग्जांपल अपने बियर्ड के लिए, आइज़ के लिए, एयर के लिए, ठीक है, ब्रश करना, मसाज करना, हर एक चीज़ लिखी हुई है। और साथ में इवनिंग के अंदर हमने अभी क्या कर रखा है ना, पहले मेरे पास में मेरे एक रूम के अंदर तो ना रेड बल्ब है, और दूसरे रूम के अंदर ना येलो बल्ब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शाम होते ही जो भी वाइट लाइट्स हैं उनको ऑफ कर देते हैं, उनकी जगह हम या तो येलो या फिर हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो घास होती है उस पर आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से सुबह कौन से करने हैं, दोपहर में कौन से करने हैं, शाम को कौन से काम करना है और रात को कौन से काम करना है, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे, ठीक, ये हो गया अपना 4th पेज। अब उसके बाद में कहीं जाके हम क्या करते हैं जनाब, हम आते हैं हमारे डे वाइज प्लान पे। डे वाइज की जगह आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने ये भी किया हुआ है, कुछ ऐसे काम जो कि आपके ऑफिस के काम है, कुछ ऐसे काम जो कि आपके पर्सनल खुद के काम है, और कुछ ऐसे काम जो कि आपके फैमिली के काम है, या फिर जो आपका वर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, भाई ना यूट्यूब वीडियो के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं,
तो इस तरह से हम उनको ना बाइफरकेट कर देते हैं कि भैया ये काम इसके हो गए, ये काम इसके हो गए, ये काम इसके हो गए। हमने लिख लिया इर्रेस्पेक्टिव कि वो काम हम कब करने वाले हैं, हमने उस चीज़ को लिख ली से, ठीक है। तो उसमें हम ये करते हैं कि भाई ये वाला काम इस चीज़ के लिए, ये वाला इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब जब ये काम हमने लिख लिया, फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब के लिए हमारे पास में 20 काम करने हैं कि भाई इस वाले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, इसके लिए थंबनेल बनाना है, इसके लिए वो करना है, इसके लिए ये करना है, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। अब वो कब करना है वो अब हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने ये कर रखा है कि जो मतलब मेजर प्लानिंग होती है, जो एक तरह से बड़ी प्लानिंग होगी कि कौन कौन से काम करने हैं, वो मैं करता हूँ अपने A4 डायरी के अंदर। और फिर जो बाकी के डे वाइज काम होते हैं, 4 पेजेस तो अपने कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद में जो 5th पेज है वहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क्स को लिखना, ठीक है। डे बाय डे जो भी अपने काम करने हैं वो हम लिखते रहते हैं, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जांपल आज है 23 तो आज ये कर लिए, 24 को ये कर लिए, 25 को ये कर लिए। इस तरह से हमने काम लिखे हुए हैं, एक टेंटेटिव काम लिखा हुआ है। अब इसमें लोगों को ये लगेगा कि आप तो इस चीज़ से ना बंध गए हैं। देखो हम इससे बंधे नहीं हैं। हमने क्या है कि हमने अपने डे को प्लान कर लिया अप्रॉक्सीमेट। जब हम डे को प्लान कर लेते हैं हमको पता रहता है कि हमको ये काम करने हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ काम नहीं हो, कोई बात नहीं होगा, तो हम वो एक काम को वहाँ से काट के, मान लो कि आज का कोई काम था वो नहीं हुआ, तो आज के काम को हम 23 से काट के 24 पे ले आएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। मैं मानता हूँ जब से मैंने अपनी डायरी का इस्तेमाल किया है, जब से मैंने नोशन, एवरनोट, गूगल कीप इनको छोड़ के डायरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। इस डायरी को मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ, कभी भी बाहर जाना है, कुछ भी करना है तो उसमें मैं अपने इवन, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो पीछे की साइड होती है ना, पीछे की साइड, आगे तो क्या अपनी नॉर्मल प्लानिंग हुई है, ठीक है। पीछे की साइड जैसे ही कुछ भी रैंडम थॉट्स आए दिमाग के अंदर, या ये चीज़ करनी चाहिए या फिर ये काम हम ऐसे अच्छा कर सकते हैं, तो उसको मैं पीछे से लिखना स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने नाम दे रखा है रैंडम थॉट्स, ठीक है। तो रैंडम थॉट्स जो होते हैं वो डायरी के पीछे रहते हैं, और जो काम होता है एक्चुअल में जो काम करना है वो आगे रहता है, ताकि अच्छे से बाइफिकेशन भी हो जाता है। कुछ भी रैंडमली याद आया, हम बाहर गए हुए हैं, अब फ़ोन निकालने बैठेंगे, नहीं यार आजकल पेन सबके पास में होता है, पेन नहीं है तो भैया आप कहीं ना कहीं किसी और ज़माने में हो, ठीक है। पेन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पेन होता है तो इस डायरी को रखने में क्या ही गलत है। डायरी को अपनी जेब में रख लेंगे, कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं किसी के साथ में बैठे हुए हैं, डायरी निकाली, कुछ दिमाग में थॉट आया, लिखा इसमें, ठीक है। चाहे वो कुछ भी प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंपली लिखा और काम हो गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि डायरी कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, डायरी कैसे आपके दिमाग को शांत कर सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टेक नहीं है, फिर भी ये आज के ज़माने के अंदर कारगर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, और अगर आप करते हैं लेकिन आप डिजिटली करते हैं तो आपको डायरी पे शिफ्ट होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके थॉट्स हैं इसको लेके आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए।